प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, समीर अवस्थी नाम है हमारा। हमारे चाहने वाले सुमित के नाम से भी मुझे बुलाते हैं। खैर, नाम में क्या रखा है, नाम तो बड़े बड़े महानगरों का भी है। आज मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की। एक तरफ अन्य राज्यों से लगातार प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। ये प्रवासी मजदूर पहले मजबूरी में अपने गांव से बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में रोजगार की तलाश में निकले थे। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है, ये जो मजदूर हैं, ये मजदूर अब अपने घरों की ओर आने को मजबूर है, पैदल चल रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। भले ही सरकार प्रयास कर रही हो मजदूरों को लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आ रहे हैं सड़कों पर पैदल चलने के लिए। ऐसे में हम दूसरी तस्वीर आपको आज दिखाने जा रहे हैं, जो देश के महानगर मुंबई से निकलकर सामने आया है। ये भी कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। मुंबई में जो ऑटो चालक हैं, ऑटो चालक अब अपने परिवारों को लेकर पलायन कर रहे हैं अपने गांव की ओर। ये ऑटो चालक बता रहे हैं कि इन्हें दाने दाने को मोहताज होना पड़ रहा है। परिवार हैं, परिवारों को मकान में रहने के लिए मकान मालिक किराया मांगते हैं, लेकिन पैसा नहीं है इनके पास। मजबूरी है तो निकल पड़े अपने घर की ओर। इस रिपोर्ट को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये भारत की बात है। लोग के खाने की व्यवस्था नहीं हुआ, रहने भाड़े के रूम था, रहने की व्यवस्था नहीं हुआ। रूम वाला भाड़ा मांगा, हम लोग के नहीं हुआ। बोला खाली कर दो, हम लोग खाली कर दिए। रोड पर तो बच्चे लोग के लेके रह नहीं सकते थे। हम लोग के जो व्यवस्था था, हम लोग खा नहीं पाए, भाड़ा नहीं दे पाए, तो हम लोग रोड में निकल गए अपना गांव जाने के लिए। देश की महानगरी कहे जाने वाले महाराष्ट्र से यूपी के लिए हजारों ऑटो चालक कर रहे हैं पलायन, क्योंकि ऑटो चालकों का कहना है क्या करेंगे महाराष्ट्र में रहकर। वहां परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, खाने के लिए दाना नहीं, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं। 1500 किलोमीटर का सफर तय कर रहे ऑटो चालक अपने परिवारों को लेकर अपने अपने गांव लौटने को मजबूर हो रहे हैं। जिसके कारण हम लोग भूखा भी रह गए। वहाँ पर भाड़े से रहते थे, भाड़ा नहीं दे पाए, जिसके कारण रूम मालिक भी खाली कर दिए। मतलब आप लोग जा सकते हैं, तो हम लोग अपना बोरा बिस्तर जो भी है सामान लेके जा रहे हैं रास्ते में। आज हम लोग 11 तारीख रात में निकले हैं, 4 बजे भोर से आज तक अभी इधर ही पहुँचा हूँ। तो एक दिन में 300 किलोमीटर चल रहे हैं? 300 किलोमीटर चलाता हूँ, 250, मतलब 300 का टारगेट लेके चला हूँ। अच्छा, भूखे भी रहे क्या आप वहाँ? भूखे रहना पड़ा आपको? भूखे रहे हैं, खाने में नहीं मिला, इसके कारण वही मतलब चल दिया वहाँ। देश भर में कोविड-19 संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन ने कई लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि उन्हें भूखे ही रहना पड़ रहा है। मकान मालिक लगातार घर का किराया मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं, जिसके चलते एक तरफ प्रवासी मजदूर पैदल चलने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ अब ऑटो चालक अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। ऑटो चालक अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने गांव की ओर निकल रहे हैं। ऑटो चालकों का कहना है वह महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव पहुंचेंगे। ऑटो चालकों ने कहा एक दिन में 300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। जिस जगह पर रहते थे वहां खाना समय पर नहीं पहुंच पाता था। झोपड़पट्टी इलाके में रहने के कारण संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। दाने दाने को मोहताज हो चुके थे। इसी को देखते हुए हजारों ऑटो चालक महाराष्ट्र से यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश की तरफ निकल चुके हैं। कुमार यादव। कहाँ से आ रहे हो नवीन जी? मैं महाराष्ट्र मुंबई से आ रहा हूँ सर। क्या समस्या थी वहाँ पे? सर उधर खाने के लिए कहीं कभी कुछ मिला नहीं अभी तक। जब भी फोन करता था अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो बोलते थे क्या आपको मिलेगा राशन पर 24 घंटे में मिलेगा, ऐसा करके बोला जाता था। जब नेक्स्ट बार फोन करता था कुछ
मिलता नहीं था। जब एनजीओ वाले का नंबर आया उसके बाद भी कुछ नहीं मिला सर। तो आप कैसे आप निकले, कितने लोग निकले वहाँ से? सर हम लोग अपने इलाके का सिर्फ 70 रिक्शे निकला हूँ सर। हाँ। जबकि सारे रिक्शे में 3-3 कुएं हैं। तो कितने रिक्शा वहाँ से निकले होंगे करीब? सर मेरे अंदाजे से तो पूरा लाइन ही महाराष्ट्र का लगा हुआ था सर। बोले तो अंधेरी से लेकर के मीरा बहन तक। अच्छा, आप लोग परेशान थे पूरी तरह? पूरा परेशान थे। तो अब कहाँ जाओगे? सर हम लोग झारखंड जाने वाले हैं। अच्छा, तो वहाँ कुछ नहीं मिल पाया आपको? कुछ नहीं मिल पाया सर। तो कैसे आप लोगों ने फैसला लिया कि सभी को सर निकलना? हम लोगों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट लॉकडाउन भी बढ़ने वाला है, किसी तरह घर पहुंच जाने का है। बताइए अपना। मोहम्मद नाजिम। कहाँ से हो नाम? सर मैं पुणे से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी। क्या स्थिति है वहाँ से? वहाँ की स्थिति खराब है। कैसे फैसला लिया आप लोगों ने ये? फैसला सर खाने की तंगी, ज्यादातर तो खाने की तंगी है ज्यादातर। हाँ। तो गवर्नमेंट ने कुछ सहूलत नहीं दे रखी वहाँ पे खाने पीने की। अगर लॉकडाउन चालू है तो कम से कम खाने कुछ तो सहूलत करनी चाहिए ना गवर्नमेंट। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। मोहम्मद नाजिम। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे आप? हम पुणे से आ रहे हैं जी, हम यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर जाएंगे, उत्तर प्रदेश। तो क्या दिक्कत आई थी वहाँ आपको निकलने में? कुछ नहीं, खाने पीने की परेशानी पड़ रही है। अच्छा, तो वहाँ गवर्नमेंट ने मदद नहीं कुछ करी? नहीं मदद है, कुछ नहीं। अच्छा, फिर जो आप लोग कितना किलोमीटर चल रहे हैं एक दिन में? 250, 300, 350 तक चल रहे हैं। अच्छा। अभी है 2 दिन का सफर है अभी। अच्छा, तो अभी कितना किलोमीटर सफर करके आ चुका है? अभी तो हमने 500, 700 के आसपास कर दिया। रात में भी कर रहे हैं? रात में भी चला रहे हैं। रात में। दूसरा ये है, काम धंधा नहीं था, रूम का भाड़ा देना हम लोगों को, कहाँ से रूम का भाड़ा देते हम लोग, और खाने को कहाँ से लाते थे। दूसरी बात ये, लाखों से रिक्शा बम्बई, पूना, मुंबई से लाखों से ट्रकों से पब्लिक घुस रही है। अगर उनकी सुविधा होती तो पब्लिक आती क्यों है? तो अभी कहाँ से चले आप? अभी यूपी जा रहे हैं सर, अपने घर पे जा रहे हैं। महाराष्ट्र से? जी, महाराष्ट्र से। तो परेशानी क्या, सरकार ने आपकी मदद नहीं की वहाँ पे? जी, सरकार ने मदद नहीं की? नहीं, सरकार ने कुछ मदद नहीं की, कोई आगे नहीं देखता, बोले ये ऐसा है। जो काम करने का सर जी वो सरकार करती नहीं है और दुनिया भर की अफवाह उड़ाती है। तो आप लोगों को खाना वगैरह कुछ मिलता था? सर कुछ नहीं मिला हम लोगों को, कुछ नहीं मिला। अच्छा। हमें जो बेचारे जो गरीब गुरबे है, जो रोड पे कर रहे हैं, उनके खाते चला रहे हैं हम लोगों के। कब निकले थे आप लोग? जी हम कल परसों रात 1 बजे निकले थे। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ब्यावरा में, जहां लगातार ऑटो आने का सिलसिला जारी है। ऑटो चालकों ने बताया रास्ते में जहां खाना मिल जाता है वहीं खाना खाकर फिर आगे का सफर तय कर रहे हैं। बता दें, इस मुश्किल की घड़ी में रास्ते में कई सामाजिक संगठनों के द्वारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ब्यावरा में लगातार हाईवे से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों व ऑटो चालकों व उनके परिवारों को कई सामाजिक संगठनों के द्वारा हाईवे पर स्टॉल लगाकर खाना खिलाया जा रहा है। लालटेन के लिए रायसेन से नीतेश सोनी की रिपोर्ट।